हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ रसायन विज्ञान के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने परमाणु संरचना टॉपिक से लिए हुए हैं। मैंने ये 50 वही क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति चैनल पे नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। आज अपने पहले क्वेश्चन से जो 51 नंबर से शुरू है, मैंने पिछली क्लास में 50 क्वेश्चन करा दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन, निम्न में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संपूरण धातु तत्व के लिए है? तो जिसमें बात करें जैसे तो ये 10 मतलब 2 और 8 10 10 मतलब ये किसका है? नियान का है। अगला बात करें 17 मतलब कितना हुआ कि ये क्लोरीन का। यदि यार बात करें 2 8 और 18 तो ये किसका हो गया? आर्गन का हो गया। और ये किसका है? 20 मिला के कैल्शियम का। यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। कैल्शियम का क्या है? धातु तत्व के लिए है, कैल्शियम के लिए। अगला क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 दिए 13 Al और 27। इसमें पूछ रहा इलेक्ट्रॉनिक संरचना बताइए। तो मतलब 13 का मतलब क्या है? जो इसमें 13 दी होता है इसका मतलब होता है परमाणु क्रमांक, और ये जो ऊपर पावर दी होती है इसका मतलब क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या होती है तो हमें क्या करना है? इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो जब हम 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 8 और फिर क्या होगा? 3। ये और यदि यार इसी तरीके से करते हैं इसमें अधिकतम में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फिर अगली वाली कक्षा में 2 जाते हैं। फिर इसके बाद में इसमें 8 के ऊपर 18 तक जाते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा? 2 8 और 3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की? अब इसमें सोडियम आयन की बात की। सोडियम आयन का मतलब क्या हुआ? Na+ की। यदि यार मैं बात करूं Na+ का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो 10 होगा। आप कभी ये करके ना आ जातना कि 2 8 और 1 होगा, क्योंकि सोडियम आयन की द्रव्यमान, यदि यार सोडियम आयन का परमाणु क्रमांक की हम बात करें तो परमाणु क्रमांक कितना होता है उसका? 10 होता है। यदि बात करें सोडियम की, सोडियम का 11 होता है पर लेकिन सोडियम आयन का 10 होता है। तो जब हम 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आएगा? 2 8 2,8 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2,8 ऑप्शन नंबर ए करके मत आना, ऑप्शन नंबर बी होगा क्योंकि इसमें सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी तरीके करते हैं लोग तो इस तरीके की गलती ना होने पाए। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिए? स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्ण का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो अल्फा किरणों का क्या किया था उन्होंने? प्रकीर्ण करके खोज की थी नाभिक की। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन होता है यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिए? निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए। पहला दिया है, दूसरा, तीसरा। क्या विन्यास जिसमें हंड के नियम का पालन नहीं हो रहा? तो किस में नहीं हो रहा? पहले में देख से बात करें, पहले में नहीं हो रहा, तीसरे में नहीं हो रहा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1 और 3। हुंड का मतलब होता है, हुंड कभी झुंड बना के नहीं चलता। उसमें पहले क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन सभी में वितरित होता है, बाद में स्पिन चक्रण उसमें शुरू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या दी है? सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 10। कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनका त्याग नहीं कर सकता सोडियम। तो कितना इलेक्ट्रॉनों का? 10 इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं करता। 10 इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम में। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। यदि विन्यास की बात करें तो 2 8 1 होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन का तो त्याग कर सकता है पर लेकिन ये 2 और 8 का जो पूरी तरीके से कक्षा भरी हुई इसका त्याग नहीं कर सकता, इसलिए कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिए? किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है
तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2। बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, 2 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 के दिए, एक परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो जब मैं प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को ऐड करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 19 + 20 यानी 39, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिए, क्वेश्चन दिए, एक तत्व का परमाणु संख्या 13 है, तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अब परमाणु क्रमांक 13 है, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 2, 8 और 3। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिए, स्थायी नाभिक जो हल्का है मतलब 10 के साथ में, तो क्या होगा, जब 10 से कम होता है, यदि यार हमारे द्रव्यमान संख्या 10 से कम होती है तब क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के समान संख्या होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 61 क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 61 दिए, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यदि यार मैं बात करूं कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैं n का मान 1 रखूंगा तो मेरा कितना निकल के आएगा, 2। यदि यार दूसरी कक्षा की बात करें तो n का मान 2 रखूंगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी। इसी तरीके से बात करें यदि यार तीसरी कक्षा में, तो मैं n का मान 3 रखूंगा, 3 3 9 दूना 18, तो 18 होगी। तो इसी तरीके से निकालते हैं, यदि यार किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, 2n² का। आपको पता चल जाएगा कि किस कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 के, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, यह नियम किसका। तो यह नियम किसने दिया था, यह नियम दिया था हुंड ने, कहा था हुंड कभी झुंड बना के नहीं चलता है, वो कभी एक साथ नहीं चलता है। पहले क्या होता है, पूरे रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर इसके बाद में क्या होता है, दोबारा उसमें स्पिन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 का दिया, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 का दिया, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का अनुपात निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है। तो यह कथन अनिश्चितता का मतलब सिद्धांत है, वो भी हाइजेनबर्ग है, तो यानी कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 दिए, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन किरणों की सहायता से की थी, अल्फा किरणों की सहायता से की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, अल्फा कण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा सर क्या दिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज मिल्टन ने की थी। अब मैं बार बार कहता हूं कि आप इसे गलत करके मत आना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी, पर लेकिन इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज मिल्टन ने की थी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है। तो जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, मेसान कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। मेसान क्या करता है, नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 क्या दिया, तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। तो रासायनिक प्रकृति संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिया, तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। तो किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं, तो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, यानी परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 क्या दिए,
क्वेश्चन नंबर 1, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रिनो की खोज हमारे पाउली ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 कह दिए, मेसान की खोज किसने की थी? तो मेसान के खोजकर्ता कौन है? यूकावा। यूकावा ने मेसान की खोज की थी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। मेसान की खोज यूकावा ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 का ये क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, यदि यार मैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो क्या होगा? 2, 8 और 7। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 8 जाएंगे, फिर 7 चले जाएंगे, पूरे 17 हो गए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8, 7, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 का ये, रदरफोर्ड के अल्फा कणों ने सबसे पहले दिखाया कि परमाणु में होता है, तो क्या दिखाया? सबसे पहले दिखाया कि परमाणु में नाभिक होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 का दिया, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 का क्वेश्चन नंबर 76 दिए, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन 77, एक धन आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो एक धन आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या दिए, निम्न में कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है? तो कौन एक परमाणु का भाग नहीं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, पर फोटॉन परमाणु का भाग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 क्या दी है, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विपरीत चक्रण पाया जाता है। यदि एक ऐसे है तो दूसरा हमारा ऐसे होता है, यानी विपरीत चक्रण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या दिए, परमाणु अभाज्य यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो परमाणु अभाज्य ये हमारे डाल्टन जी ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, डाल्टन जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 क्या दी, किसी तत्व के दूसरी कक्षा में परमाणुओं की अधिकतम संख्या होती है, कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है मैंने क्या बताया, 2n² आपको करना है। दूसरी कक्षा की बात कर रहा, n का मान 2 रखिए, n का मान 2 रखा तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको केवल रटना नहीं है, समझेंगे तभी आपको समझ में आएगी। यदि आपने रटा साइंस को तो रटने के बाद में आप उसे भूल जाएंगे। जो चीज़ साइंस में रटने वाली होती है आपको केवल वही चीज़ रटनी है और बाकी चीज़ें आपको समझनी। मैं अभी आपको न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा जो भी रेलवे के एग्जाम में, एनटीपीसी में या तो फिर ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, या किसी भी एग्जाम में साइंस से संबंधित केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं मैं सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप इतना कीजिए कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी व्यक्ति पहली बार आते हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास वो वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 दिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो परमाणु क्रमांक जितना होते हैं, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है, यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसमें परमाणु क्रमांक हमारा 6 है, अब पूछ रहा है हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। यदि यार इसी में वो पूछ देता कि
प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होती, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अब यदि यार इसमें ये पूछता कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, परमाणु द्रव्यमान संख्या में हम क्या घटाते हैं, परमाणु क्रमांक घटाते हैं। जब मैं घटाता तब मेरा वो भी 6 निकल के आता, पर लेकिन हम वो निकालते कैसे न्यूट्रॉनों की संख्या, हम द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक को जब घटाते हैं तो हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या निकलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 6 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या दिए, परमाणुविक संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अभी मैंने क्या बताया कि जितने हमारे परमाणु क्रमांक होगा उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो इसमें परमाणु की संख्या कितनी है, Z है, तो हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी Z होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या दिए, तत्व 92U235 में प्रोटॉनों की संख्या है। तो अब मैं जैसे बताऊं 92U235 ऐसे ये पावर में लिखा जाता है। तो ये जो होती है तो ये हमारी क्या होती है, परमाणु क्रमांक संख्या होती है, और ये जो हमारी होती है ये क्या होती है, हमारी द्रव्यमान संख्या होती है। अब यदि यार मैं बात करूं प्रोटॉनों की संख्या की, तो प्रोटॉनों की संख्या हमेशा किसके बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है। और बात करें यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी द्रव्यमान संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो ये सब क्या होगी, यदि यार मैं बात करूँ प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो वो भी 92 होगी। यदि यार मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो वो भी 92 होगी। यदि अगर न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ ली तब मैं क्या करूँगा, द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक संख्या घटा दूंगा तो मेरा न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। पर लेकिन इसमें पूछा क्या, प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, जितनी हमारे परमाणु क्रमांक है उतने परमाणु प्रोटॉनों की संख्या होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 92 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 85 है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों हमें बताना है। तो जैसे हम बात करें इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रॉन हमारे कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन हमारे उतने होंगे जितनी हमारे परमाणु क्रमांक संख्या है। तो परमाणु क्रमांक संख्या 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। बात करें प्रोटॉनों की, तो प्रोटॉन भी हमारे 11 होंगे, क्योंकि वो भी परमाणु क्रमांक संख्या के बराबर होता है। अब बात करें न्यूट्रॉनों की, तो न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या में हम परमाणु क्रमांक घटाते हैं। हमने घटाया तो कितना निकल के आया, 12, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी 12 होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 11, 12, 11, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 86 है, 92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या। अब देखो न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ ली तो मैं क्या करूँगा, सीधे सीधे बता देता हूँ, द्रव्यमान संख्या में मैं घटा दूंगा परमाणु क्रमांक संख्या। जब मैंने घटाया तो 6 आया, मैंने कितने 13 में 6 गए और 9 गए तो 4 आया और 146, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, किसी तत्व में परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए पे क्या दिए, एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग है। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। एक तत्व का परमाणु भार एक पूर्णांक होता है। एक तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, सर्वथा सत्य है। क्या दिया है, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। ये बिल्कुल सही है कि भिन्न हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 88 क्या दिए, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है। तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, 10⁻10 मीटर। 10⁻10 मीटर होती है। यदि यार बात करें सेंटीमीटर में तो 10⁻8 सेंटीमीटर में होती है। यदि यार कभी सेंटीमीटर में पूछता है तो 10⁻8 सेंटीमीटर होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, 10⁻10 मीटर। अगला क्वेश्चन देख 89 क्या दिए, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला
कण कौन सा है? तो 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतना ही हमारा क्या होगा, परमाणु क्रमांक संख्या होगी, यानी 18 आएगा। तो 18 किसका होता है, आर्गन का, तो मैंने आर्गन ले लिया। अब इसके बाद में बात करें यदि द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या करेंगे तो 38 आएगी, यानी कि 38 हमारी कितनी हो जाएगी, हमारी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। तो 18 AR 38 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, जितने हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे उतने हमारे प्रोटॉन होंगे, यानी 18 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे 18 प्रोटॉन होंगे। यहाँ पे परमाणु संख्या लिखा हुआ, परमाणु संख्या कितनी है, 35 है। और इसके बाद में क्या लिखा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी 18, तो हमारी प्रोटॉनों की संख्या भी 18 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संपूर्ण धातु तत्व के लिए, तो धातु तत्व के लिए कौन सा, 2-8 नियान नहीं है, क्लोरीन नहीं है, ये क्या दिए 2-8 18 वाट, निकल नहीं है, ये क्या दिए सोडियम 30 दिया, तो 30 का मतलब जिंक हुआ, तो जिंक एक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 2-8 18 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगी? तो परमाणु संख्या क्या होगी, परमाणु संख्या क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतनी हमारी परमाणु संख्या होगी। 2 प्रोटॉन है तो 2 उसकी परमाणु संख्या होगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में क्या दिए, ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? तो ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 94 है, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की, तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विच्छेदन के पार करके चले गए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, विच्छेद करके चले गए थे, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, तो तत्व की प्रकृति को कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा तत्व की प्रकृति ज्ञात की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 क्या दिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद होती है? अब देखना, बात करें यदि KLMN की, तो KLMN में क्या होता है, पहले में K में 2 हो सकते हैं, L में 8 हो सकते हैं, M में 18 हो सकते हैं, N में हमारे कितने हो सकते हैं, N में हमारे कितने 2 8 18 32 हो सकते हैं, इसमें 32 हो सकते हैं। तो M की बात करता है तो M में कितने हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 क्या दिए, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया था वूहर और रदरफोर्ड ने, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, पदार्थ के परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए थे? तो पदार्थ के परमाणु सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तावित किए थे जॉन डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, परमाणु के नाभिक का आकार होता है, तो परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यदि सेंटीमीटर में पूछता है तो 10⁻13 सेंटीमीटर होगा, यदि सेंटीमीटर में पूछता है तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 10⁻15 मीटर। अब देखते हैं इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो कौन सा एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, वो स्थायी कण नहीं है, न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, यानी ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट होगा। तो ये रहे आपके 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने रसायन विज्ञान के परमाणु संरचना टॉपिक से लिए थे। मैंने वही क्वेश्चन लिए थे जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं, ये जिनके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। बस आपसे यही कहूँगा कि जो भी व्यक्ति यदि चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।